इस वीडियो में हम पूरे प्रकाश संश्लेषण को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो हमेशा हरित लवक में होती है। हरित लवक में होती है, तो ये हरित लवक की संरचना है। और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो 2 चरणों में पूरी होती है। पहला चरण होता है प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो हम देखते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में। प्रकाशिक अभिक्रिया को प्रकाश रसायन अभिक्रिया भी कहते हैं और इसमें 4 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। पहला प्रकाश का अवशोषण होता है, दूसरा जल का विघटन होता है, तीसरा ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, और चौथा है उच्च ऊर्जा के आयन माध्यमिकों का निर्माण होता है। तो उच्च ऊर्जा के आयन है एटीपी तथा NADPH का निर्माण होता है। अब ये हुआ हमारा प्रकाश रसायन। अब इसमें जो बनने वाले उत्पाद है, इसमें बनने वाले कुछ उत्पाद है जैसे कि ATP और NADPH, इनका उपयोग अप्रकाशिक अभिक्रिया में हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया को हम जैव संश्लेषण भी कहते हैं। इसमें और ये जो अभिक्रिया होती है ये हरित लवक की ग्रेना, और जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो तो ग्रेना भाग में होती है और पटलिकाओं में होती है। ग्रेना में होती है और पटलिकाओं में होती है। फिर इसके बाद जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो होती है ये स्ट्रोमा में होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया में केल्विन चक्र चलता है। तो यहाँ जो ये हरित लवक का स्ट्रोमा है इसमें केल्विन चक्र किस तरह से चलता है वो देखते हैं। तो जो केल्विन चक्र है इसमें राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट ये CO2 वातावरण के CO2 और H2O को ग्रहण करके 3 कार्बन युक्त 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाता है, और फिर ये ATP का यानी ATP का उपयोग करके यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण में वो प्रकाशिक अभिक्रिया बनी हुई ATP और NADPH2 का उपयोग करके कार्बन के एक अणु को छोड़ देता है यहाँ पे, और फिर से ATP का उपयोग करके CO2 ग्राही जो उत्पाद है वो बना देता है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, यानी कि फिर से चक्र चलता है और वही क्रिया दोहराई जाती है। इस तरह से केल्विन चक्र 6 बार चलता है स्ट्रोमा में, और शर्करा का निर्माण होता है जो शर्करा स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। फिर यहाँ से शर्करा स्ट्रोमा से निकल करके कोशिका द्रव्य में आ जाती है, और कोशिका द्रव्य से संवहनी बंडलों में चली जाती है और वहां से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दी जाती है। तो ये था हमारा प्रकाश संश्लेषण। तो हम देखते हैं C4 चक्र में किस तरह से प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसमें जो C4 चक्र में बड़े पर्णमध्योतक कोशिकाओं में छोटे हरित लवक होते हैं, और पूलाच्छद कोशिकाओं में बड़े हरित लवक होते हैं। लेकिन जो पूलाच्छद की कोशिकाएं हैं उनके हरित लवक में ग्रेना भाग नहीं पाया जाता, इसमें लैमेला भाग पाया जाता है, पटलिकाएं होती है टोटली। इस कारण इसमें प्रकाश तंत्र सेकंड नहीं होता, और जो प्रकाश तंत्र सेकंड है इसकी पूर्ति पूलाच्छद कोशिकाओं पर्णमध्योतक कोशिकाओं से की जाती है। और इसमें जो बनने वाला पहला उत्पाद होता है ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल होता है 4 कार्बन वाला, और यह पर्णमध्योतक कोशिका से जीव द्रव्य सेतु से होता हुआ कहाँ आ जाता है, पूलाच्छद कोशिका में आ जाता है। और पूलाच्छद कोशिकाओं में ये वियोजित होकर के
वियोजित होकर के कार्बन को मुक्त कर देता है, और जो मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन चक्र में चली जाती है, और केल्विन चक्र पूलाच्छेद कोशिकाओं के स्ट्रोमा भाग में होता है, यानी हरित लवक में ही केल्विन चक्र चलता है। और जब केल्विन चक्र में शर्करा का निर्माण होता है, और जब शर्करा बन करके फिर से कहाँ कोशिका द्रव्य में आ जाती है, और कोशिका द्रव्य से जीव द्रव्य सेतु से होती हुई वेस्कुलर बंडल में आ जाती है, यानी कि समेन ऊतकों में चली जाती है। इस तरह और फिर शरीर के विभिन्न भागों में शर्करा का उपयोग कर लिया जाता है। तो ये था हमारा संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण। अब इनके जो प्रत्येक पार्ट है इनके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो उनमें बताएंगे। तो ये तो था हमारा प्रकाश संश्लेषण का कंप्लीट।